नमस्कार, मैं ईशा गुप्ता। जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र श्री राम कॉलोनी के निवासी आरएसएस कार्यकर्ता अशोक कुमार शर्मा अपनी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान 10 से 12 लोग उनकी दुकान पर आते ही मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, सड़क पर डालकर बुरी तरह से पिटाई कर दी। पीड़ित आरएसएस कार्यकर्ता की माने तो करीब 15 दिन पूर्व में मनोज नामक दबंग अपने साथियों के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर जबरन उसकी मांग कर रहा था, जिसका विरोध कर लड़की को बचा लिया, जिसकी रंजिश के चलते लोगों में खौफ भरने के लिए मारपीट कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ आरएसएस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। गंभीर घायल अशोक कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद जनता 24 न्यूज। गलत बात है। कभी लड़ा तू ना खुद दे हुआ पैर में कहाँ चोट है? पैर में क्या बात हुई थी? आप कौन से पद पे हैं? ये बात हुई थी कि आज से 10-15 दिन पहले की बात हुआ कि एक लड़की को ज़बरदस्ती ये ऑटो में से खींच के उसकी मांग भर रही थी लड़की। तो ये लड़का जो भर रहा था तो मैंने उसका विरोध किया, वहाँ मैंने पकड़ लिया। कुछ और थे लोग आ रहे थे, पड़ोसी लोग पकड़ लिए, बैठा लिया। फिर पता चला कि ये ऐसे तो उसकी माँ भी आ गई और उसका भाई वगैरह वहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं है, ये गलती हो गई है, इससे वो नहीं करेगा। तो वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं हुई। उस वजह से कोई ऐसा समस्या ही नहीं आई और न कोई बातचीत हुई, न कोई और लोग थे, कुछ नहीं हुआ। आज मैं अकेला दुकान पर बैठा था, गाड़ी आ रही थी जीवंती दोस्त को उतरवाने के लिए बैठा था। बेटे चले गए थे, एक स्कूल चला गया था, एक जो है नैप भाई उसको बालू डालना चाह रहा था। अकेला ये लड़का आया और आके मुझसे बोला कि क्यों भाई तू ही जो हमदर्द हो रहा है। एकदम से बस इतना ही कहा, दूसरा सब ले गया। तब तक तो इसने मेरे गले वालों को इस तरह से पकड़ा कि जैकेट और उसका नहीं बैठा था। ऐसे पूछते हुए दोनों मोबाइल, मेरी गले की चैन और पैसे, जैकेटें पूरी गायब हो गई पूरी। और ले करके और 8-10 लोग थे बाहर खड़े थे, फिर आगे खींच के ले आए। रोड पर आते हुए खींच तक रोड तक लेके आए अंदर से मार मेरा। और दांत वगैरह, ये चोट वगैरह भी तो बताइए। मेरे जो है ये यहाँ वो मारा से ये और पता नहीं क्या क्या मारा है। मैंने ये मेरे को बेरोज। कौन सी जगह की बात है ये श्री राम कॉलोनी के सामने जो है एनवायरमेंट स्कूल है। अच्छा, आप आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस से जुड़े हुए कौन, क्या पद है आपका? मेरे आरएसएस के प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य हूँ और टेस्ट गार्ड पुलिस को सूचना कर दी है? हाँ, पुलिस की मैंने सूचना की थी। बेटों ने और ये आ गए थे बहुत, तो सारे लोग पहुँच गए थे, उन्होंने सूचना दी तो वो लोग सारे जो है वहाँ से भाग गए। तो मिला नहीं, मेरा दांत तोड़ दिया और इस पैर में इसमें इससे नहीं उठता है, ये पैर इसमें काफ़ी मारे और एक के हाथ में। और बचाने के राहुल एक थे, वो देखा हुआ तो भीड़ कैसे, बहुत भीड़ थी, करीब वहाँ 30 लोग थे। तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे बचा चला। रमाकांत उपाध्याय नाम है। अच्छा जी, क्या हुआ था कि ये अपने अशोक शर्मा हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, कानपुरी में हैं। ये अपनी दुकान पर बैठे थे तो कुछ लड़के और एक आध महिलाएं भी साथ थी। पूरा डंडे, लोहे के सरिया वगैरह और तमंचा ये सब लेके इनके ऊपर अटैक किया वहाँ, और वहाँ अंदर मारा। वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अंदर के बाद फिर खींचते हुए बाहर लाए और बस सड़क के किनारे पर फिर मारा। तो वहाँ एक कार्यकर्ता राहुल शर्मा निकल रहा था, उसने देखा कोई किसी को मार रहा है अकेले को, तो वो इसमें कूद पड़ा। तो बड़ा मुश्किल से उनको बचाया। ये उस समय तो उसी की हालत में हो गए थे, जमीन पर पड़े थे। तो इसके बाद में जानकारी प्राप्त हुई है। एक करीब 15 दिन पहले हम लोगों को भी बताया था कि एक टेम्पो में एक लड़की बैठी थी और इसके साथ ये जो लड़का है, तो मैन इसका जो लड़का है,
किसी ने घटना की है। उसके साथ 2-3 लड़के थे, उस लड़की के ज़बरदस्ती मांग कर रहे थे, तो इन्होंने रोक अटक की। उसके साथ में कुछ लोग और भी वहाँ आ गए, तो उस लड़के को पकड़ के बैठा के उसको थोड़ा किया हुआ कि भाई इस तरह से बदतमीजी चलते टेम्पो में इस तरह से क्यों कर रहा है। तो वो बातचीत हुई है, उसी बात को लेके उसने ये बड़ी घटना की है, अंदर घुस के जानलेवा हमला किया है, पूरे कपड़े फाड़ दिए और काफ़ी चोटें आई हैं, दांत तोड़ दिया है, दांत टूटा हुआ है, हड्डियों में अंदर सर से लगा के नीचे तक बहुत चोटें हैं। तो ऐसे जानलेवा हमला किया है ऐसे गुंडों। और वहाँ एक तो केवल मारना होता है, ये मारा नहीं है, केवल ये खौफ बनाने के लिए उस क्षेत्र के अंदर जो अंदर से फिर बाहर ला के खींच के उस सड़क पर डाल के मारना, ये एक खुला एक जो गुंडागर्दी का खौफ होता है, उस खौफ को पैदा करने के लिए भी इस तरह काम किया है। किसी की ये भी हिम्मत नहीं हो कि उनके खिलाफ जो है गवाह भी देखी। पुलिस तक किस तरह की मांग कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी कार्रवाई की? सही धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन पर सख्त जो है गुंडों को उस तरह का जो, क्योंकि इस तरह अभी जो सरकार योगी महाराज की है इसमें गुंडागर्दी का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन लड़कियों के साथ छेड़ेंगे, अगर कोई कुछ कह भी देगा उनतराज व्यक्ति तो उसको जानलेवा उसके ऊपर हमला करेंगे, तो ये तो सरासर गलत है ना। भाई किसी की बहन बेटी होगी, ज़बरदस्ती पकड़ के तुम उसकी मांग भर दोगे क्या? ऐसे थोड़ी चलेगा। और कोई रोक देगा इसका मतलब तो कोई इस तरह की घटनाएं होंगी, कोई बोलेगा ही नहीं। किसी लड़की को कोई छेड़ देगा, किसी को पकड़ के ले जाएगा, कोई अगर बोलेगा तो उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाएगा। ये कोटा रोड का मामला